कुछ समय पहले का एक वाकया, एक एनेक्डोट है, वो आप लोग से शेयर करना चाहता हूँ। हमारी सासू जी से संबंधित है। बेचारी बहुत केयरिंग सासू जी थी। अब शी इज़ नो मोर, शी इज़ RIP, शी इज़ रेस्टिंग इन पीस। और उनका शुभ नाम था देवहूति देवी। नव स्वर्गीय हैं वो, और 2008 में ही गुजर गई। उसके कुछ दिन पहले एक शादी थी उनके नैहर में, माने हमारे ससुराल के ससुराल में। ससुराल को कहता है पटाक ससुराल, या बहनोई का बहनोई, या दामाद का दामाद, या साले के साले। उसको हम लोग के यहाँ आरा जिला में पटाक कहा जाता है। और साले के साले का साला वो फटाक कहलाता है। उसके वो भी है पटाक, फटाक और सटाक। इस तरह से रिश्तेदारी में ये सब भी हम लोग के यहाँ बहुत कॉमन है। तो वो पटाक ससुराल में जा रहा था, झारखंड में, रांची। तो सासू जी काफ़ी वयोवृद्ध हो गई थी, तो उनको भी जाने का था, और न्योता था ही, अति था, लेकिन नहीं जा पाई। तो हम लोग जा रहे थे, हम, हमारी वाइफ डॉक्टर मृदुला राय, शी इज़ ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट, MS MRCOG है। और वही जा रहे थे, तो उनसे हम ऐसे ही दरियाफ्त किया कि भाई हम जा रहे हैं, कुछ कहना है है। तो कहीं कि हाँ कुछ तो कहना है, ऐसे ऐसे कहना। तो हम कहे कि अच्छा रुकिए, मोबाइल है। उस वक्त मोबाइल आ गया था, सोनी एरिक्सन का था मेरे पास, एक सोनी, एक इसका था, नोकिया का था। वो नोकिया सबसे पहले लाया था, हमारा बेटा इंग्लैंड से उनको दिया था, विथ कैमरा के साथ आया था। और ये तो सोनी एरिक्सन का था, कोई भी था। अब तो कम दिखता है, अब तो ज़्यादा ये सब सैमसंग और आईफोन सब ज़्यादा दिखता है। तो उसी वक्त तो उन्होंने जो कहा उसका वो तो पूरा उस सोहर में गीत गा के बोला, लेकिन अब उतना तो हमको नहीं याद है, लेकिन उसका इसेंस याद है। इसेंस जो है, उसका रस जो है, जो क्या कहने का उसका मकसद था। तो इत्तेफाक रखता है कि जैसे बेटा शादी करने के लिए जा रहा है, उस वक्त का तो बहुत विध उध है, वो बताए हैं पहले वाला वीडियो में। अब ये लड़का जो है बारात में चला गया और ससुराल गया, ये आया शादी उदी करके बहू को लेकर आया है। अब बहू को लेके आया तो माँ बोल रही है, उसको वेलकम किया, अति किए, बहू को भी बहुत वेलकम की, दिस दैट। लेकिन वो बेटा को किनारे ले जाके कहती है कि बबुआ इधर। बेटा से पूछी कि क्या हाल है, कैसे शादी, क्या हुआ, हई हुआ। अरे तो ससुराल का इतना बड़ाई करने लगा कि बड़ाई पर बड़ाई, बड़ाई पर बड़ाई भाई। और वहीं पत्नी भी बैठी हुई थी, तो वाजिब भी था, लाजमी भी था कि पत्नी भी नवोढ़ा है, नई दुल्हन आई है, उसके सामने उसके कैसे कुछ बोल देते। इतना हिम्मत तो इनको थी नहीं। कुछ भी हुआ, लेकिन फिर जब बहू उधर चली गई तो मदर जो है कहीं कि भाई वही जो गीत गा के वो बोली। तो उसका अर्थ यही था कि बबुआ 9 महीना तारा का रखनी पेट में कोख में, माने रखनी 9 महीना से भी ज़्यादा हतना कष्ट में करके कैसे कैसे तारा के पैदा कैनी। पैदा कैला के बाद बचपन में कितना बीमार रहत रहा, कैसे पोस के पढ़ा के लिखा के आ जवान तारा के पोस के और बड़ कर दिहल गई। माने हम लोग के भोजपुर में, बक्सर डुमराव बिहार है इंडिया, तो वहाँ भोजपुर में इसी तरह से बोला जाता है। ओकरा के तरह के कोई नहीं कबहू न कैला माई बाबूजी के बड़ाई। माई के तो नहीं कैल, कभी ना कैल ये जाके बड़ाई। एक ही रात गैल ओजा ससुरारी में रहला, सुहाग रात में, कैला तना बड़ाई ससुरारी के। मेहरारू के तो भाई अब तो तू जोरू के गुलामे हो गई बड़ा, अब कुछ बचल नहीं है। अब तो ये इसी तरह से ही जाता है। ससुई जरूर खाटा दही खेले हुई। मैंने हम लोग के यहाँ शादी ब्याह होती है ना, वो गर्मी के दिन में होती है। मैंने किसान परिवार ज़्यादातर है, 80% तो अभी भी गृहस्थी गारहस्थ जीवन में जो रहते हैं, जो गांव में अथी में, तो वो 2 फसल तो मिनिमम होता है, 3 फसल भी होता है। लेकिन अब जैसे कि दलहन उलहन अब हो गया, गेहूँ सब कटा गया है, उसके बाद जो टाइम बचता है
अभी बारिश हुई नहीं है, मानसून आया नहीं है, बहुत ज़मीन कड़ी हो जाती है, तो इसलिए हल नहीं चलता था, दिक्कत होती थी। बारिश 1-2 बारिश हो जाएगी तो मुलायम हो जाएगी मिट्टी, उसके बाद हल चलता था। उस पीरियड में करीब 1.5-2 महीने का टाइम है वो खाली रहता है। तो जितना सामाजिक कार्यक्रम है वो परिवार में, जैसे बाल बच्चे का शादी ब्याह है, मुंडन, जो चीज़ प्लान्ड वे में हो सकता है, वो सब, जन्म मृत्यु तो अपने हाथ में नहीं है, तो ये जो है उसी वक्त करेगा। और दही गर्मी के दिन में दही जमाना है ना, वो जमेगा तो बहुत आसानी से, उसमें जोरन डाल के जो कल्चर डालते हैं वो तो हो जाएगा, लेकिन उसके बाद खट्टा बहुत जल्दी हो जाएगा। वो 4 से 3-4 घंटे में तो जम ही जाता है गर्मी में, और 6 घंटा से ऊपर हो गया तो खट्टा हो जाता था। और जाड़े में दही जमाना भी वो टेढ़ी खीर है, वो बहुत कठिन काम है, और सब लोग नहीं जमा पाएगा, वह तो एक्सपर्ट लोग रहेगा, जो रेगुलर जमाता है वो लोग जमा लेगा। और जाड़े के दही मीठी होती है। तो वही कह रही है मदर कह रही है बेटा से, जो अभी भाई शादी करके बहू लेके आया है, कि 9 महीना पेट में रखनी, आप पोस पाल के बड़ कहनी, जवान कहनी, तो कबो ना कैला हमार बड़ाई। एक ही रात रहला ससुरारी में, कैला ससुरार के ससुर सास के इतना बड़ाई, ससुरारी पार्टी के सब का एकदम भक्त लग रहा है ये। दही खाटा दही पर सासू खियली, सासू जी खिलाई दही खाटा, कहलक आहा कितना मीठा बा भाई, अरे मत पूछा। तो ये तो भारी फेरा है इस तरह से। तो अभी तो एक रात में ही बदल गया, तब ये आगे क्या करेगा। यही कहानी है, सास भी कभी बहू थी, हर सास जानती है कि वो कभी बहू थी, अधिकतर बहू जानती है कि वो भी कभी सास बनेगी। लेकिन जैसा हम लोग यहाँ डॉक्टरी में, आई एम ऑल्सो ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड कंसल्टेंट इन ऑर्थोपेडिक्स, और आई एम एसोसिएट प्रोफेसर इन Patna Medical College, Patna, here in Bihar, India। तो हम लोग यहाँ रैगिंग बहुत इलीगल है, गलत है, और मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, टेक्निकल कॉलेज, बहुत जगह में, और उसमें देखा जाता है कि जिसकी रैगिंग हुई रहेगी वो नेक्स्ट बैच जो अब वो सीनियर हो जाएगा, और उसके जगह पर नया बैच आएगा, वो उसका वो ज़्यादा देखिएगा उसका रैगिंग करेगा। उसी तरह से वो जो सासू जी थी, बहू थी पहले, लेकिन अब ये हो गई है अब सास, अब जो है अब नई जो बहू आएगी उस पर रोब झाड़ेंगे, और ये गलत तरीका है। सबसे पहले कि यू हैव टू बी ह्यूमन बीइंग फर्स्ट। ऐसा नहीं कहा जाता है कि बीइंग ह्यूमन, वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सबसे पहले आदमी देखिए पशु योनि में पैदा होता है और मनुष्य योनि में वो ट्रांसफ़र होता है। आप बंदर से समझिए आदमी बन रहा है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ही बहुत बड़ी बात है। और उससे ऊपर इंसान अगर बन गया तो बस दुनिया में बहुत बड़ा चीज़ आप बन गए। और आप परिवार, समाज, शहर, देश विदेश, पृथ्वी, ब्रह्मांड, मानवता, पृथ्वी, सब चीज़ का इन्वायरमेंट ऐसे आप ख्याल कर रखिएगा। तो इसलिए एक दूसरे का कदर करना है, रिस्पेक्ट करना है, और इसी तरह से ऐसे ही बह नहीं जाना है। यही मैसेज देना चाहते हैं आप लोग से, इसीलिए शेयर किया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड लिसनिंग।